नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सादर अभिनंदन। दर्शकों, हम बात करने जा रहे हैं ए नाम के अक्षर वाले लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और आने वाला 2023 उनके लिए कैसा होगा। स्वास्थ्य हो या उनकी लव लाइफ हो या फिर उनका करियर हो, कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले आचार्य जी आपसे यही जानेंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ए नाम के जो अक्षर वाले लोग होते हैं, होते कैसे हैं ये। देखिए आंचल जी, ए जो अल्फ़ाबेट है वह शब्दावली का या शब्दकोश का जो पहला अक्षर लिया जाता है, इसका जो संबंध लिया जाता है वह एक के संग अंक के साथ लिया जाता है। लेकिन ए अल्फ़ाबेट जो है वह पूर्णतया जो है 9 के अंक का प्रभाव भी करता है। उसका एक रीज़न है कि ऐसे लोग मिश्रित स्वभाव के होते हैं। ये अल्फ़ाबेट जो होता है, यह लोग दृढ़ निश्चय वाले स्वभाव के होते हैं। जो डिसाइड किया वह करना है, जो ठान लिया उसको किसी न किसी कीमत पे हासिल करना है। किसी कीमत पे का मतलब कि किसी भी कंडीशन में सरवाइव होकर भी वह अपने नाम को, अपनी प्रसिद्धि को हासिल करने में विश्वास रखते हैं। ये अल्फ़ाबेट के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि इनके साथ इनको कहते तो अक्खड़ी स्वभाव, अगर हम शुद्ध देसी भाषा में कहेंगे आंचल जी, तो अक्खड़ी स्वभाव कहते हैं कि मतलब एकदम से ठान लेते हैं। हाँ, रूड भी कहेंगे और एकदम से कहते हैं कि जैसे कि किसी ने कहा कि एकदम जिद्दी सन की टाइप का। तो ठान लिया कि ये करना है तो वह करना है, या ठान लिया कि ये नहीं करना है या हमें ये नहीं पसंद है तो ये किसी कीमत पे नहीं करना। इस स्वभाव के साथ इन लोगों के साथ कुछ चीज़ें जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं और कई जगहों पर इसका पूर्णतया इनको लाभ भी मिलता है आंचल जी। अब बात करेंगे 2023 कैसा रहने वाला है इनका। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इनका स्वास्थ्य 2023 में कैसा रहेगा। देखिए, ए अल्फ़ाबेट के साथ जो है वह स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ये अल्फ़ाबेट जो है वह दिखाता है कि 2023 के वर्ष में इनको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी या फिर कुछ स्किन संबंधी डिसीजेस हो सकती हैं और ब्लड से संबंधित, क्योंकि हमने कहा कि 9 के अंक का भी प्रतिनिधित्व करता है यह अक्षर। तो हालांकि यह अल्फ़ाबेट पहला है, लेकिन इसका जो मूल है, जो स्वभाव है, वह 9 के अल्फ़ाबेट यानी कि मंगल के प्रभाव को जीने वाला है। यह सूर्य के तेज को लेकर, क्रोध को लेकर, या कहिए कि उसकी ऊंचाई को लेकर मंगल के ब्लड के कारक को देता। तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रहेगी, ब्लड संबंधी या फिर कुछ स्किन संबंधी, ऐसी कुछ दिक्कतें इनको हो सकती हैं 2023 में। तो 2023 जो है वह इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सतर्क रहने का वर्ष रहेगा आंचल जी। इनका करियर कैसा होगा 2023 में। देखिए, 2023 जो है वह वर्ष जो आ रहा है और नियमतः अगर उसका मूलांकों के अनुसार देखें और अब अल्फ़ाबेट के साथ संबंध अगर लें ए अल्फ़ाबेट के साथ, तो करियर के लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो कि आपको स्थिरता देंगे, आपके करियर में स्थिर। अब तक आप बहुत भटके हैं, या ए अल्फ़ाबेट के लोग, जो लोग अब तक, ये तो 2 सेगमेंट में इसको हम आंचल जी डिवाइड कर देते हैं। पहला कि जो लोग नाम, पैसा और प्रसिद्धि के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो वह लोग हैं जो नाम, पैसा, प्रसिद्धि पा चुके हैं। दोनों को अलग अलग हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। पहली चीज़ कि जो लोग सर्च कर रहे हैं नाम, पैसा और सब कुछ, उनके लिए यह थोड़ा सा समय जो होगा वह निर्णय को लेकर मानसिक कन्फ्यूजन के लिए होगा कि कई जगहों पर वह सोचेंगे स्विच करें, कई जगहों पर सोचेंगे परिवर्तन करें, क्षेत्र बदलने के लिए भी विचार कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष स्थिरता देगा, यह आपके माइंड को यह सोच देगा कि जहां आप हैं, जिस तरह हैं, अभी कुछ दिनों तक अपनी काबिलियत को और फर्निश करिए। और दूसरी चीज़ जो है, जो लोग प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं उनके लिए अपने स्टेटस को मेंटेन करने में यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई आएगी 2023 में। आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से अगर किसी भी तरीके से देखें तो उनके लिए कठिनाई का सामना उनको आंचल जी करना पड़ेगा। प्रसिद्धि को मेंटेन करने, अपने नाम, अपने ब्रांड को मेंटेन करने में कुछ न कुछ उनको दिक्कत, अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अब इनकी लव लाइफ कैसी होगी, पारिवारिक जीवन इनका कैसे व्यतीत होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे 2023 में।
जी, देखिए आंचल जी, 2023 का जो वर्ष है ए अल्फ़ाबेट के लिए स्पेशली अगर हम बात करते हैं, तो ए अल्फ़ाबेट के लिए 2023 का लव और रिलेशनशिप के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं, तो ए अल्फ़ाबेट के लिए 2023 धोखा या दर्द का समय लेकर आ रहा है। उसका एक कारण है कि ए अल्फ़ाबेट के लिए जो 2023 का जो संबंध है, जो दृष्टिगत संबंध है और जो अंक का संबंध आ रहा है और जो इस वर्ष का ऊर्जा का संबंध आ रहा है, वह दर्शाता है कि इस वर्ष में ए अल्फ़ाबेट के लोग अपने इमोशनल गैप को फिल करने के लिए एक सर्च की तलाश में रहेंगे और उस इमोशनल गैप को जो है वह कोई ना कोई स्वार्थ वाला इंसान, जो कि उस समय वह अपनी शातिर दिमाग का उपयोग करके आपको भ्रमित करके या आपके इमोशंस को जीत करके, विश्वास को जीत करके और आपको धोखा इत्यादि दे सकता है। इसके साथ ही आंचल जी, 2023 का जो वर्ष है वह पति पत्नी के संबंधों की अगर हम बात करें तो वहाँ यह पूर्णता का आभास देता है। यह वर्ष जो है ए अल्फ़ाबेट के लिए अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सहयोग और उनके साथ पूर्ण रूप से उनके लाभ मिलते हुए, उनके साथ मिलते उनका स्नेह मिलता हुआ यह दर्शाता है। तो पति पत्नी के और पारिवारिक रिश्तों के विषय में बहुत अच्छा रहेगा ए अल्फ़ाबेट के लिए यह वर्ष। लेकिन जो विशेष करके लव रिलेशनशिप में है या न्यूली रिलेशनशिप में अगर इस वर्ष में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने, जानने का और उसके ऊपर शोध करने का समय है। उसके बाद अपने आप को बहुत डीप इमोशंस में डालिए। इमोशनल होके एकदम से सिर्फ 2 मिनट या 10 दिन के रिलेशनशिप में बड़े बड़े कमिटमेंट मत कीजिए। अब जो ये दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर करियर को लेकर या फिर लव रिलेशनशिप में, जैसे कि आपने बताया कि उनको धोखा मिल सकता है, इमोशनल होंगे वो और ज़्यादा अटैचमेंट से भी उनको प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस सब से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या कुछ उपाय करना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में उन्नति करें और इन सब चीज़ों में ना पड़े? देखिए, हम ए अल्फ़ाबेट वालों के लिए कहेंगे कि ए अल्फ़ाबेट वालों के लिए यह वर्ष जो है, देखिए अपने अक्षर के ऊर्जा को, यहाँ जो आंचल जी सवाल आता है, जब अक्षर ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो हालांकि यह आंग्ल भाषा है, इंग्लिश भाषा है, लेकिन हमारा शास्त्र संस्कृत को, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारे नाम इसी अल्फ़ाबेट में, इसी भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे बेहतर होगा कि आप उस अपने जो नाम है, जो अपने नाम पूरा जो आप लिखते हैं आंचल, उसको ट्रायंगल बनाएं, आप त्रिकोण बनाएं और उसके अंदर अपना नाम लिखकर, ओम लिखकर और एक पेपर पर उसको 7 टाइम फोल्ड करें और उसको पूरे वर्ष अपने पर्स में अपने पास लेकर रखें और प्रयास करें कि अगर आप जो लिख रहे हैं वह रेड पेन का यूज करें, और बेहतर होगा कि अगर आप लाल सिंदूर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंदूर में कभी भी जल नहीं मिलाया जाता है। प्रयास करिए कि सिंदूर में ऑयल का प्रयोग करें या घी का प्रयोग करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। उसी से आप लिखें और त्रिभुज बनाकर ट्रायंगल आप बना लीजिए, जैसे कि यंत्र का बनता है, उसी के बीच में लिख कर और अब ओम बस लिखें, बस सिर्फ ओम लिखें, अपना नाम लिखें और ओम लिखें। यह प्रयोग जो है आपको पूरे वर्ष आपके नाम से शुभता देगा। देखिए, ये आप भी जानती हैं आंचल जी कि कई लोग, कुछ इंडस्ट्रीज़, फेमस इंडस्ट्रीज़ में ऐसे हैं जो अल्फ़ाबेट के साथ ही खेलते हैं। अपने नाम के आगे आपने देखा होगा कि डबल ए लगा दिया है, डबल के लगा दिया है, डबल आर लगा दिया है। तो नाम की जो ऊर्जा है वह हमारे जीवन में बहुत इफ़ेक्ट करती है। कई बार सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही बहुत कुछ रखा है और नाम भी आपके जीवन को प्रभावित करता है आंचल जी। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनका जन्मदिन कब आता है, तो ऐसे में वो अपने नाम के साथ ही सर्च करना चाहते हैं कि क्या कुछ उनके लाइफ में आने वाला है। और इसीलिए हमने सोचा कि अल्फ़ाबेट जो है, इससे अगर किसी का नाम ए से आ रहा है या बी से आ रहा है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, स्वास्थ्य कैसे होने वाला है और 2023 उनके लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए एक बार फिर से, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।